इलाज मालूम पड़ जाएगा। बिल्कुल, एक सवाल और था रतन जी कि गैदरिंग का जैसा कि आपने ज़िक्र किया था प्रोग्राम की शुरुआत में, परिवार के लोग हैं, अगर गर्भवती महिला हैं घर में, तो उन परिवार के लोगों को भी कितना प्रिकॉशन से रहना होगा ताकि वो उनको भी वायरस से बचा सके, क्योंकि वैक्सीन उनको लगी नहीं है, ये कैसे सुरक्षित हो? मेरा मानना तो ये है कि अब क्योंकि हमारी लगभग 4% पॉपुलेशन को डबल वैक्सीन लग चुकी है इंडिया में, तो महिला को और परिवार के लोगों को सुनिश्चित करना चाहिए कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग आगे बढ़ के वैक्सीनेट करा लें। जी, घर में जब रहें तो हम ये मतलब एडवाइस नहीं करें। परिवार की पहली प्राथमिकता होनी चाहिए कि वो वैक्सीनेट हो। बिल्कुल बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। और दूसरा, हम ये प्रेगनेंसी में नहीं एडवाइस करते कि घर में भी आप रहें तो मास्क पहने रहें, वो बिल्कुल नहीं एडवाइस करेंगे। लेकिन क्या ये वैक्सीन लगाने के बाद अनिवार्य है मास्क पहनना? विदेशों की अभी आजकल पेपरों में बहुत आ रहा है कि अमेरिका ने मास्क फ्री कर दिया है, इसराइल ने मास्क फ्री कर दिया है, तो वहां पर जो है वो 55% 60% वैक्सीनेशन हो चुका है। ओके। उनकी पॉपुलेशन डबल डोज लगा चुकी, तो वो मास्क फ्री की बात कर सकते हैं। हिंदुस्तान में अभी जैसा कि हमने बताया कि 5%, 4 to 5% की डबल वैक्सीनेशन हुआ है और सिंगल वैक्सीनेशन 6% का हुआ है। और प्लस हमारा वायरस जो यहाँ पर इंडिया में देख रहे हैं इतना म्यूटेट कर रहा है और नए नए स्ट्रेन्स आ रहे हैं, तो यहाँ पर तो गाइडलाइंस यही कहती हैं हिंदुस्तान में कि अगर आपके वैक्सीनेशन हो गया है तो अपने आप को और लोगों को इन्फेक्ट होने से और म्यूटेटेड वायरस से इन्फेक्ट होने से बचने के लिए आप मास्क अभी भी लगाए रहें। अगर आप क्राउडेड जगहों पर जा रहे हैं, घर में 4 जने रह रहे हैं, तो मास्क लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल, और क्या पीरियड्स के दौरान भी टीका लगवा सकते हैं? इससे कोई नुकसान तो नहीं? बिल्कुल, ये तो बहुत हमारे पेशेंट्स पूछते हैं कि मेंसेस स्टार्ट हो गए हैं, क्या हम अपना जो मेरा शेड्यूल है उसको हम पोस्टपोन करवा दें? तो ये हम कहेंगे बिल्कुल नहीं। आप पीरियड के फर्स्ट डे से 5th डे तक कभी भी आपका जो शेड्यूल आए उसमें आप वैक्सीनेशन कराएं। ये बिल्कुल सेफ है। पीरियड्स में इससे कोई परिवर्तन नहीं आएगा, कोई चेंजेस नहीं आएंगे। बिल्कुल, वैक्सीन लगवाने के बाद कोई लक्षण होता है जैसे कि हाथ दुखना, फीवर आना, तो वो उस स्टेज में भी घबरा जाते हैं लोग, तो कैसे वो ये तो वैक्सीन के बाद आमतौर से हम लोग एडवाइस करते हैं कि 24 घंटे के बाद बुखार आ सकता है, सर दर्द हो सकता कितने है। दिन तक मैक्सिमम होता है? 3 to 4 डेज, 5 ओके। डेज तक भी देखा जाता है। तो जी। पैरासिटामोल की सिंपल टैबलेट ले लीजिए, क्रोसिन ले लीजिए, उससे आपका बुखार उतर जाएगा। वैक्सीन लगाने के बाद पानी खूब पीजिए, अपना रेस्ट करिए, 3-4 दिन रेस्ट करने के बाद एकदम फिट हो जाएंगे आप। बिल्कुल, एक सवाल और था मैम कि खाने पीने में किस तरह की सावधानी बरतें? क्या खाने पीने से भी कोविड फैल रहा है? फल, सब्जियां इत्यादि? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन जिसने भी पूछा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि बहुत तरह की भ्रांतियां इस समय सोशल मीडिया पे और पेपर्स में और सब जगह आ रही हैं, तो लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि ये वायरस फैल कैसे रहा है। तो सबसे मुख्य बात तो ये है कि ये वायरस केवल रेस्पिरेटरी वायरस है, यानी कि ड्रॉपलेट इन्फेक्शन से फैलता है। और अगर किसी को कोविड है तो वो दूसरे को कोविड दे सकता है अगर उसके ड्रॉपलेट्स उसके तक पहुंच जाएं, या उसने ड्रॉपलेट्स फेंके और जहां पर वो बैठा उस टेबल पे ड्रॉपलेट्स हो गए, या उस जगह पे हो गए, या जब ग्लास छोड़े वहां ड्रॉपलेट्स। और अगर किसी व्यक्ति ने जिसको कोविड नहीं है उसने वो ड्रॉपलेट्स छू लिए और आंख नाक मुंह में हाथ लगा लिया, तो संभावना है कि उसको हो। बाकी ये कि आपके खाने में और आपके पानी में है, और इससे अभी कोई भी ऐसा डेटा, सिग्निफिकेंट डेटा अवेलेबल नहीं है कि कोई भी केसेस पानी पीने से हुए हों। तो इसलिए आप, और कई बार तो हमने ये भी देखा है कि लोग जो है अपनी सब्जियों को बाहर रख देते हैं, उस पॉलिथीन को धूप में रख देते हैं कि वायरस मर जाए। आप लोग ये नहीं समझ रहे हैं सैनिटाइज कि भी करते हाँ हैं। सैनिटाइज कर रहे हैं, कई केमिकल्स डाल रहे हैं, फ्रूट केमिकल्स, और ये सब बहुत प्रचलित हैं इस समय। तो आई वुड एडवाइस कि आप लोग ऐसा कुछ भी ना करें। घर के साफ पानी, आरओ के पानी या डिस्टिल्ड वाटर से धो लें, नल के फ्लोइंग वाटर से धो लें और पका लें सब्जी, वो ठीक है। आप हरी सब्जी को अगर तेज धूप में रख देंगे तो उसका जो न्यूट्रिशियस कंटेंट होगा, जो हेल्दी पार्ट होगा, वो तो सब सूख के खराब हो जाएगी सब्जी। जी। तो वो करने की कोई आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल, एक सवाल और था कि जो महिलाएं हैं वैक्सीन लगने के बाद क्या वो बच्चे को भी एंटीबॉडी पास करती है? बिल्कुल, हम अगर कोई महिला वैक्सीनेटेड है तो उसके ब्रेस्ट मिल्क में ये पाया गया कि एंटीबॉडीज होती हैं। और अगर वो वैक्सीनेट हो जाएगी तो कॉर्ड ब्लड, जिसमें जो कॉर्ड से बच्चा जुड़ा रहता है, उसके माध्यम से भी एंटीबॉडीज पास होती हैं। तो कॉर्ड ब्लड से पास होती हैं, ब्रेस्ट मिल्क से पास होती हैं, तो बच्चे को वो पास होती हैं। अगर हमें ऐसी कोई वैक्सीन इंडिया में उपलब्ध हो जाए जो कि प्रेग्नेंट वुमेन के लिए सेफ है, तो बच्चे के लिए भी बहुत फायदेमंद है, क्योंकि बच्चा भी सुरक्षित हो जाएगा। बिल्कुल, तो वैक्सीन लगने के बाद कितने दिन बाद या महीनों बाद प्रेगनेंसी का प्लान करना चाहिए? नहीं,
अगर आपने 2 डोजेस वैक्सीन के ले लिए हैं तो आप तुरंत प्लान कर सकते हैं प्रेगनेंसी, कोई दिक्कत की बात नहीं है, क्योंकि वैक्सीन लगने के अगर 2 डोज लग गई हैं तो कंप्लीट इम्यूनाइज्ड हम तब बोलेंगे जब 2 वीक्स हो जाएंगे, पहली डोज और दूसरी डोज, और उसके बाद 2 वीक्स हो गए तो आपकी जितनी सफिशिएंट एंटीबॉडीज बननी है वो बन जाती हैं। जी, इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए किस तरह का खान पान हो और क्या नहीं खाना चाहिए, क्योंकि क्या गलती कर रहे हैं लोग, वो भी आप बताइए। ओके, तो जो गलती कर रहे हैं, जो मुझे ऐसा लगता है कि लोग जो हैं बहुत काढ़ा पी रहे हैं। हमारे यहाँ हॉस्पिटल में जो पेशेंट्स आ रहे हैं वो इतना काढ़ा पी लेते हैं कि वो गैस्ट्राइटिस से, पेट में जलन, बेल्चिंग, उल्टी और तरह तरह की प्रॉब्लम्स, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बहुत हो रही है। इतना भी काढ़ा ना पिएं, क्योंकि काढ़े से बहुत ज़्यादा, ठीक है आप एक बार गरम, आप मॉर्निंग में गर्म पानी पीजिए, रात में हल्दी का दूध पीजिए, पौष्टिक आहार खाइए, जो कि जैसा कि शुरू में हमने बताया उतना पर्याप्त है। आप एसी में ना रहें, बंद कमरे में ना रहें, खुले वातावरण में रहें, प्राणायाम, योगा, मेडिटेशन ये सब करें, ये पर्याप्त है। ना कि आप काढ़े पे काढ़ा, आजकल इतनी दवाइयाँ आने लगी हैं, मैं नाम नहीं लूँगी कंपनीज का, बट ऐसी दवाइयाँ आने लगी कि इम्यूनिटी बूस्टर्स हैं, इसको बहुत ज़्यादा कंज्यूम नहीं करना चाहिए, कि इस पे निर्भर नहीं होना चाहिए। आप अपनी खुद की इम्यूनिटी बढ़ाइए अपने नेचुरल फूड से। बिल्कुल मैम, कोविड पेशेंट की नॉर्मल या फिर ऑपरेशन डिलीवरी करना चाहिए? अच्छा, ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्योंकि ये पेशेंट्स हम लोग इंडिया में और अब्रॉड में कहीं पर भी ये देखा गया है कि अगर कोई माइल्ड है, माइल्ड कोविड के बाद सिम्टम्स खत्म हो जाते हैं और वो पेशेंट्स अगर डिलीवरी कराने आते हैं तो उनको हम नॉर्मल डिलीवरी करते हैं, अनटिल उसमें कोई ऐसे ऑब्स्टेटिकल कारण ना हो, जिसकी जैसे ट्रांसवर्स लाई हो या कॉर्ड हो चारों तरफ, या बच्चे का साइज बहुत बड़ा है जो नॉर्मल डिलीवरी से नहीं निकल पा रहा है, तो ही हम सीजर करते हैं। अदरवाइज नॉर्मल डिलीवरी जो है वो फर्स्ट चॉइस होती है। कुछ पेशेंट्स जो बहुत सीरियस कई बार हो जाते हैं, जिनके रेस्पिरेटरी एफर्ट्स बढ़ जाते हैं या SpO2 बहुत कम हो रहा होता है, तो उनको जब लेबर पेन्स अगर वो पेशेंट्स लेंगे तो उनको और रेस्पिरेटरी कॉम्प्रोमाइज होने लगता है, जिसकी वजह से वो जो सेकंड स्टेज ऑफ लेबर होती है उसको हम शॉर्ट करने के लिए सीजर करते हैं। तो सिवियर पेशेंट्स में सीजर करना चाहिए। अगर पेशेंट नॉर्मल है, हेल्दी है, माइल्ड कोविड है, तो नॉर्मल डिलीवरी करते हैं। बिल्कुल, तो इन टिप्स को फॉलो करें और ध्यान रखें। परिवार की भी जिम्मेदारी है कि वो गर्भवती महिलाओं का विशेष ध्यान रखें ताकि वो और बच्चा सुरक्षित रखे। बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आपने हमारे वक्त निकाला। तो दूरदर्शन मध्य प्रदेश के खास कार्यक्रम डॉक्टर स्पीक में इतना ही। आप जुड़ रही है हमारे साथ। नमस्कार। थैंक यू।